जय अघोर हाड़। मेरे जितने भी शिष्य साधक है सबको मेरा प्रणाम। मैं तांत्रिक साईदास। सबसे पहले यह मेरा नया चैनल है। इस चैनल में आप सभी को स्वागत है। इस चैनल का नाम रखा गया है जय अघोर हाड़ू। मैं अपने गुरुजी के नाम से इस चैनल का नाम रखा हूँ। मेरे गुरुजी के पूरा नाम है 1008 श्री श्री हाड़ेश्वर महाराज, इनके नाम है। तो लोग अक्सर इनको अघोर हाड़ू बुलाते थे। हम भी गुरु हाड़ू जी बुलाते थे, हाड़ू गुरु जी बुलाते थे। तो इसलिए मैं ये चैनल का नाम जय अघोर हाड़ू रखा हूं, अपने गुरुजी के नाम से नामित किया हूं। अब बात करते हैं परिचय। सबसे पहले मेरा और एक चैनल है जो परीक्षित मंत्र साधना एवं टोने टोट की। यह मेरा दूसरा चैनल है। गुरुजी के लिए मैंने इस चैनल को समर्पित किया हूं। कारण इस चैनल में मेरे बताए गए तंत्र विद्या मुफ्त रहेगा। 90 से 99% विद्या इस चैनल के अंतर्गत सारे हम मुफ्त प्रदान करेंगे, बिना निःशुल्क के। हमने एक मुहिम शुरू किए है निःशुल्क विद्या के, बस सिर्फ इसी चैनल में। मेरे जो दूसरे चैनल है उसमें जो विद्या रहेगा वो शुल्क रहित रहेगा। सबसे पहले बता देता हूं मैं कौन हूं। मेरा नाम है साईदास। कुछ लोग मुझे सत्य साईदास के नाम से जानते हैं, कुछ लोग मुझे प्यार से दास गुरुजी बुलाते हैं, कुछ लोग मेरे गुरुजी मुझे तंत्र सम्राट कह के बुलाते थे बस प्यार से। मेरा 12 साल की उम्र में मेरे एक दादाजी थे जो मशहूर तांत्रिक थे। लोगों के लिए उतारा करते थे, लोगों की ऊपरी बाधा का निवारण करते थे, तंत्र काट किया करते थे, माता कालका की सेवक थे। मैं 12 साल की उम्र से ही उनके साथ सेवा में थोड़ा बहुत उनकी मदद किया करता था पहले शुरुआत में। फिर मुझे इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा रुचि था, तो मैं धीरे धीरे मेरे दादाजी से सीखने लगा। फिर दादाजी के जो गुरु भाई थे, मेरे दादाजी के जो गुरु भाई थे 1008 श्री हाड़ेश्वर महाराज, वो कामाख्या में रहा करते थे। उनके यहाँ जाके मैंने विद्या प्राप्त किया। तो बचपन से ही मेरा इस सब चीज़ों में रुचि रहा है, कारण मेरे दादाजी इस क्षेत्र में थे। मैंने पढ़ाई ज़्यादा किया नहीं हूँ, 12वीं तक का पढ़ाई किया हूँ। आज इस वीडियो में मैं अपना सारा परिचय इसीलिए दे रहा हूँ ताकि मेरा जो नया चैनल, ये जो चैनल है खोलने का कारण सबको पता चल सके। शुरू से लेकर अंत तक हर एक विद्या इस चैनल में सिखाया जाएगा, वो भी निःशुल्क। हाँ, हमारी संस्थान से कोई सामग्री मंगवाता है तो वो शुल्क रहित रहेगा, वो फ्री में नहीं। हम मंत्र या विधि विधान हम फ्री में दे सकते हैं, लेकिन सामान्य सामग्री हमको खरीदना पड़ता है, तो हम फ्री में नहीं दे सकते। ठीक। तो मेरे गुरुजी कामरूप कामाख्या जो है वहाँ रहा करते थे। उनको मैं दादा गुरु भी कहता हूँ। मेरे दादाजी के मित्र थे वो 1008 श्री हाड़ेश्वर महाराज। उनके यहाँ जाके मैं सीखने लगा, क्योंकि पूरे कामरूप में उनसे बड़ा तांत्रिक कोई था नहीं उनके दौर में, ना ही आज कोई है उनके जितना। कामरूप में ये नाम भी काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। इस्माइल योगी लूनाचमारन बंगाल के बाजू में ही था। तो सबसे पहले मैं जो पैदा हुआ था बंगाल के बाजू में ही, बॉर्डर में ही मेरा घर है। शुरुआती शिक्षा दीक्षा 12वीं तक मेरा बंगाली भाषा में ही हुआ है। उड़ीसा और बंगाल की बॉर्डर में हुआ था। उसके पश्चात हम कामाख्या गए। वहाँ तकरीबन 6-7 साल रह के मैंने तंत्र विद्या शिक्षा ग्रहण किया मेरे गुरुजी से, काफ़ी कुछ सीखा। फिर मेरे दादाजी के साथ उज्जैन आ गया, क्योंकि हमारे परिवार में ज़्यादा कोई थे नहीं। एक दुर्घटना से पिताजी चल बसे थे उस समय। फिर दादाजी और मैं उज्जैन आ गए थे। तभी से मैं उज्जैन में ही रहा करता हूँ। कभी भी मुझे मिलने के लिए आता है तो जयसिंहपुरा आके
तांत्रिक शायदास के नाम पूछोगी तो अक्सर लोग बता देंगे, अगर कोई पहचानता है वहाँ पे जानकार लोग कोई है मेरा तो वो बता देंगे। 18 से 20 साल का तंत्र में अनुभव रहा है मेरा। परिवार के नाम पे सिर्फ एक बूढ़ी माँ है हाल फिलहाल में, और कोई है नहीं मेरा, ना ही आगे कोई ना ही पीछे कोई। क्योंकि जो अघोरपन से दीक्षित है, एक ही आसान भाषा में कहा जाए, जिनकी घोर ना हो वो अघोर है। हाल फिलहाल मेरे माताजी के अलावा और कोई है नहीं घर में सदस्य। तंत्र में मैं पैसों के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि पैसा जिनको ज़रूरत होता है, सुख ऐशो आराम जिनको चाहिए होता है, उनको पैसों की ज़रूरत पड़ता है। हम तो जब जहाँ मन करे वहाँ चले जाते हैं। हम पैसों की उतना ज़रूरत पड़ा नहीं, माता के आशीर्वाद से। माता कालके की सेवक है, हम गद्दी संभालते हैं। अक्सर मंगलवार और शनिवार में ज़्यादा भीड़ होता है हमारे यहाँ आश्रम में। लोग ऊपरी बाधा का निवारण के लिए आते, तंत्र काट के लिए आते, गुरु दीक्षा के लिए आते, साधना की सामग्री लेते, दीक्षा के लिए आते। अभी हाल फिलहाल हम ज़्यादा साधनाएं अपने चैनल में डाला नहीं करते हैं। कारण क्या है? जो साधना हम अपने चैनल में डालेंगे, साधारण व्यक्ति इसको अगर करके सिद्धि हासिल कर पाएगा, वही विद्या हम डालेंगे। तंत्र में हजारों विद्या है, हजारों तरीके के साधनाएं सिद्धि है, टोने टोट के। जो असंभव कार्य, लगभग कठिन कार्य है, जो साधारण इंसान नहीं कर पाएंगे, एक गृहस्थ इंसान नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे विद्या हमको पता है, लेकिन हम डालते भी नहीं है अपने चैनल में। तो इस चैनल का लक्ष्य ये रहेगा, मुफ्त, मतलब विधि विधान जो है वो फ्री में रहेगा, और साथ ही कोई शिष्य सीखने की इच्छा रखता है तो कम दक्षिण राशि में उनको भी सिखाया जाएगा। हाँ, दक्षिण राशि किस लिए लिया जाएगा? कोई सामग्री हमसे मंगवाता है तो उस कार्य के लिए दक्षिण राशि से लिया जाएगा, बाकी हर चीज़ फ्री में रहेगा। क्योंकि सामान सामग्री हम ओरिजिनल देते हैं, और हम सिर्फ अपने शिष्यों को ही सामान सामग्री देते हैं, बाहर के किसी लोगों के लिए बेचने की कार्य तो हम करते नहीं हैं। क्योंकि आजकल के समय में कई सारे ऐसे शिष्य तंत्र की अलग अलग सामान सामग्री को पहचान नहीं पाते हैं, और आज के समय में कई सारे डुप्लीकेट सामान सामग्री भी बाजार में मिलने लगा है, जिस वजह से साधक शिष्य बड़ी असमंजस में पड़ जाते हैं कि कौन से सामग्री ले, कौन से सामग्री नहीं लेना है। तो जो शिष्य हमसे दीक्षा लेते हैं तो उनको हम सामग्री देते हैं, सिर्फ सामग्री का दक्षिण राशि और थोड़ा बहुत मंत्र जागृत का दक्षिण राशि लगेगा, बाकी चीज़ें फ्री में ही रहेगा। फ्री में क्या रहेगा? जो मंत्र विधि विधान हम देंगे वो फ्री में रहेगा, हम जो सिखाने के लिए समय देंगे वो भी फ्री में रहेगा। एक साधक को आज के समय में, कलयुग में, इससे ज़्यादा बड़ा चीज़ नहीं मिलेगा। हम अपना जीवन काल में परिवार इसीलिए नहीं बनाए हैं, कहीं ना कहीं मुझे जिम्मेदारी लेना नहीं था, पारिवारिक जिम्मेदारी नहीं लेना था, क्योंकि मुझे इस तंत्र को आगे बढ़ाना था, इस वजह से। वरना आज मेरा 42 साल की उम्र में कई बार ऐसे समय आया है, मेरे जो माताजी मेरे लिए प्रस्ताव लाए थे शादी के लिए, हमने कई बार मना कर दिया। जब आखिरी बार माताजी ने पूछा कि शादी क्यों नहीं कर रहे हो, तो मैंने एक बार दिल खोल के बोल दिया कि मैंने अघोर दीक्षा ले लिया हूँ, मुझे ये सांसारिक जीवन में आना नहीं है, मैं इन्हीं पंथ को पसंद करता हूँ, मेरे गुरुजी के दिए गए कार्य को मैं संभालता हूँ। मेरे गुरुजी ने कहे थे कि तंत्र को आगे बढ़ाते रहना है, जीवन में इस विद्या कभी मिटना नहीं चाहिए। तो पहले के समय में किताबें लिखा करके बाजार में छोड़ा करते ताकि कुछ लोग जिनको जिज्ञासा रहता था वो पढ़ के इस विद्या को सीख लेते थे। लेकिन आज के ज़माना कुछ अलग है, सोशल मीडिया का ज़माना है, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब चीज़ों का ज़माना चल रहा है। तो हम विद्याओं को भी इनसे सहायता के जरिए से लोगों की यहाँ पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। अक्सर मैं इतरी योनि की साधना या उससे ऊपर यक्ष गंधर्व इस तरीके के साधनाएं छोड़ा करूँगा इस चैनल में। हाँ, देवी देवताओं की भी साधना कुछ छोड़ा करूँगा। देवी देवताओं की साधना आसानी से सिद्ध नहीं होता है, काफ़ी समय भी लगता है इसको सिद्ध करने में, इन सब देवी देवताओं को सिद्ध करने में। इससे अच्छा है गृहस्थ लोग जल्द ही सिद्धि हो और आसान विद्या हो, वही विद्या मैं इस चैनल में छोड़ा करूँगा ताकि सबको समझ आए
और सभी उसका लाभ उठा सके। तंत्र किसी एक या जाति विशेष के लिए नहीं है, ये सबके लिए है। स्वयंभू शिव जी ने इसका रचना सबके लिए ही किए थे, किसी अकेले जाति या समुदाय के लिए नहीं है, या सिर्फ पंडितों के लिए नहीं है। हाँ, मैं बता देता हूँ, मेरा पैदा जो हुआ हूँ ब्राह्मण के घर में, लेकिन बाद में मैं अघोर दीक्षा लेके एक अघोरी हूँ। जब कोई व्यक्ति अघोर दीक्षा लेता है तो वो पुराने सारे चीज़ों को वो छोड़ना, त्यागना पड़ता है। तो वैसे भी मैं सब कुछ छोड़ चुका हूँ। अभी हाल फिलहाल के जीवन में मेरा एक बूढ़ी माँ है और मैं उज्जैन में रहता हूँ, मेरी माताजी गांव में रहते हैं। बस मेरा एक ही लक्ष्य है, लोगों की सहायता से मैं हर एक राज्य में एक आश्रम का निर्माण करना है मुझे। दूसरा एक लक्ष्य है, तंत्र को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा से लोगों को यहाँ पहुँचा सकूँ, लोग इसका लाभ उठा सके। तंत्र के जरिए से एक व्यक्ति हर एक तरीके का मुसीबत से छुटकारा पा सकता है। चाहे एक व्यक्ति के पास पैसा ना हो तो भी तंत्र के जरिए से वो धन दौलत हासिल कर सकता है। एक व्यक्ति बीमार है तो भी वो तंत्र के जरिए से इसकी मुक्ति पा सकता है। कोई व्यक्ति दुश्मन से परेशान है तो भी वो तंत्र की ऐसे ऐसे विद्या है जो दुश्मनों से छुटकारा पाया जाएगा। हर एक परेशानी, हर एक दिक्कत का रामबाण इलाज है तंत्र। लेकिन आज के समय ये कलयुग जितना ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, लोग आधुनिकता को अपना रहे, तो धीरे धीरे अपना पुरातन विद्या, पुरातन तंत्र साधना को लोग भूलते जा रहे। इसी को बचाने के लिए, तंत्र को आगे रखने के लिए, तंत्र को बचाने के लिए हम इस चैनल का निर्माण किए हैं। जय अघोर हाडू।